हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का 18 नवंबर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं जिनका भी आज ऑल शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ होगा सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और देखिए, सबसे बेस्ट एनालिसिस लेकर आया हूँ पूरे तीनों शिफ्टों का, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जिन भी दोस्तों का आगे एग्जाम है, वीडियो को पूरा देखकर जाइए एग्जाम से पहले, क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। थर्ड शिफ्ट में आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से किस IAS खिलाड़ी ने पदक जीता। तो ये जीता दोस्तों सुहास यथिराज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक जो साक्ष्य है ना, ये पाकिस्तान से मिले हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, IPL 2020 उप विजेता टीम कौन सी थी। IPL 2020 की उप विजेता टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। वहीं बात करें विजेता टीम की, तो विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, FPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FPI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये होता है FPI का फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन था, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। एक क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में, अवध के अंतिम नवाब कौन थे। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में, गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो ये दिया गया 56वां संशोधन, जो कि 1987 वर्ष 1987 में हुआ था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, मधुर बात करने वाली के लिए एकल शब्द बताएं। मधुर बात करने वाली के लिए एकल शब्द होगा मधुभाषी। एक क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में, अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था, रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है। रास्ता दिखाने वाले को मार्गदर्शक कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, शर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दिन रात एक करना या फिर कठिन परिश्रम करना। जो भी दोनों में से ऑप्शन में था वो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है परोक्ष। एक क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित हुई। तो ये आपका स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। एक क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में, एडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, येलो फीवर, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, ये सभी जो बीमारियां हैं ना वो एडिस मच्छर काटने से होती हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जलाशय का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है तालाब और पोखर। जो भी ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन आया था, कपड़े का समानार्थी शब्द बताइए। कपड़े का समानार्थी शब्द होता है चीन, वस्त्र या फिर वसन। जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान किसका है। 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान है चाइना का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, जो पेशवा का जो संधि हुआ था वो कब हुआ था। देखिए, पेशवा द्वितीय द्वारा अंग्रेजों से कब की गई थी जो संधि हुई थी ना, ये इसे बेसिन संधि बोलते हैं और ये 1802 में हुई थी। एक क्वेश्चन आया था, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था करंट अफेयर का, अक्टूबर 2020 में भारत से कंबोडिया की राजधानी कौन बनी है। तो ये बनी है देवयानी उत्तम खोबरागड़े। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये आपका 1972 वर्ष 1972 में लागू हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व में सबसे बड़ा लौह इस्पात जो उत्पादक देश है वो कौन सा है। तो ये आपका चीन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, प्रारूप समिति में मुस्लिम सदस्य कौन शामिल थे। तो ये थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ये है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। एक क्वेश्चन आया था, चोरी चोरा घटना कब घटित हुई थी। तो ये आपका वर्ष 1922 में घटित हुई थी। नेक्स्ट आपसे जो तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखिए, 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा था।
एक क्वेश्चन था ट्रिपल तलाक से संबंधित एक प्रश्न आया था। देखिए एक क्वेश्चन करंट अफेयर का था कि केंद्रीय बजट 2020 में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है। तो ये दोस्तों 9500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है केंद्रीय बजट 2020 में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था। अब जो अपने क्वेश्चन करेंगे वो आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में आपसे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। टोटल 5 जनों को दिया गया है, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु। और यहाँ पे देखिए पर आज वाले में जो पूछा गया था वो मरियप्पन थंगावेलु का पूछा गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ये मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। एक क्वेश्चन पूछा था विद्युत का पर्यायवाची शब्द बताइए। तड़ित, सौदामिनी, दामिनी, गाज, बिजली, ये सभी क्या है विद्युत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, वर्ष 2020 में आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर कौन बने हैं। तो ये नितिन मेनन बने हैं 36 साल की उम्र में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एही का विलोम शब्द बताइए। एही का विलोम शब्द होगा पारलौकिक या फिर देहिक, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पंचायती राज से कि पंचायती राज जो है ना वो किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है जो कि 1992 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सेकंड शिफ्ट में, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो ये आपका 3 चरणों में संपन्न हुआ था। एक क्वेश्चन आया था एक फुटबॉल मैच के बीच की समय अवधि क्या होती है। फुटबॉल का मैच 90 मिनट का होता है जिसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था मुमुक्षु का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए ये सभी जो है ना ये मुमुक्षु के पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें से जो भी आज आपके ऑप्शन में था वो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में कि कृपया की शुद्ध वर्तनी क्या होगा। एक क्वेश्चन था एक तीर से 2 निशाना लगाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होगा एक साथ 2 काम कर लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी दूसरी नदी संगम बनाती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ दूसरी नदी जो संगम बनाती है वो है अलकनंदा नदी। एक क्वेश्चन आया था पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि ये सभी क्या हैं पारंपरिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन आया था 2020 तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई हैं। एक क्वेश्चन पूछा था ऐच्छिक शब्द का विलोम बताइए, अनैच्छिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था। राज्य हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद जी। एक क्वेश्चन आया था कि शुभ का विलोम शब्द बताइए। शुभ का विलोम होगा अशुभ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था हुक्का पानी बंद कर देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का सही अर्थ होगा बिरादरी से निकाल देना। एक क्वेश्चन था एक का विलोम क्या होगा। एक का विलोम हो जाएगा अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा। कतर देश में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया पूछा गया था पानीपत के युद्ध से कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। अब कौन सा पूछा गया ये मेरे को मालूम नहीं है। अगर देखिए फर्स्ट पूछा है तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था प्रथम, दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556 को, तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था साइमन कमीशन भारत आया था तब कौन सी घटना घटित हुई थी। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का जो प्रथम सम्राट है वो किसे कहा जाता है। भारत का जो प्रथम सम्राट है साथियों ये चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो ये है कमलजीत संधू। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था वर्ष 2020 में 29वां व्यास सम्मान किसे मिला। देखिए 29वां व्यास सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था। और प्रोफेसर शरद पगारे को जो है ना वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। एक क्वेश्चन देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं जो व्यास सम्मान है ना ये वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आईपीएल से रिलेटेड कि आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसने जीता। तो ये जीता दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। और आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की थी और उप विजेता टीम थी दिल्ली कैपिटल, जो कि आज तीसरे शिफ्ट में पूछा भी गया था। एक क्वेश्चन आया था कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, चाइना का है। एक क्वेश्चन आया था कि समानता के अधिकार से क्या अभिप्राय है। देखिए भारत के संविधान में समानता के अधिकारों का स्थान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। इस अधिकार का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार का यह भी अर्थ है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश का सामान्य कानून सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से लगाया जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था तिमिर का विलोम शब्द बताइए। तिमिर का विलोम शब्द होगा आलोक या फिर ज्योति। जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन आया था मोल का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो मोल का समानार्थी शब्द होता है कीमत, मूल्य, दाम। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। इंसुलिन हार्मोन का जो स्त्रावण है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। एक क्वेश्चन पूछा था हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत पछताना। एक प्रश्न आया था कि उन्नति का विलोम क्या होगा। उन्नति का विलोम शब्द होगा अवंती। एक क्वेश्चन पूछा था आलोक का पर्यायवाची शब्द बताइए। आलोक का पर्यायवाची शब्द होगा नूर, तेज, आभा, कांति या फिर प्रकाश। जो भी आपके ऑप्शन में आया होगा वो आपको टिक करना था। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना ये सभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आज के। एक क्वेश्चन था सरयू नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। अगर राज्य पूछा है ना तो 3 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। और कितने शहर जो है ना जिससे सरयू नदी होकर गुजरती है, तो ये सभी शहर हैं जहां से सरयू नदी होकर गुजरती है। इस नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन पूछा था कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ। चाइना में हुआ था, इसके बाद भारत देश में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया था कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। सिपाही विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन आया था खोदा पहाड़ निकली चुहिया मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा अधिक परिश्रम परंतु लाभ कम होना। एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पर रहा। तीसरे नंबर पर भारत रहा था, जिसमें 26 गोल्ड मेडल, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जो है ना वो शामिल थे। देखिए 2018 राष्ट्रमंडल खेल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य में आयोजित हुए थे। एक क्वेश्चन आया था भारत के किस स्थल को 40वां यूनेस्को साइट शामिल किया गया है। देखिए भारत का जो धोलावीरा स्थल है इसे 40वां यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि रियो ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र महिला तैराक कौन थी। तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल की 13 वर्षीय महिला तैराक गोरिका सिंह थी। एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में आशा पूर्णा देवी को साहित्य पुरस्कार कब मिला। 1976 में मिला था और यह एक बंगाली कवि थी। एक क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2020 तक सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। नई दिल्ली हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो लियाकत अली खान हो जाएगा, वर्तमान में इमरान खान है। एक क्वेश्चन आया था क्रोध का विलोम क्या होगा। शांति हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि विजय केलकर समिति किससे संबंधित है। विजय केलकर समिति आपका कर संरचना सुधार से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था सेला नृत्य किस राज्य का है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आर्टिकल से, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है। तो ये आपका असृप्यता का अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 17। एक क्वेश्चन ये अपने कर चुके हैं। एक क्वेश्चन था सेला वाला भी अपने नृत्य जो है ना वो क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा संविधान का न्याय संगत नहीं है। तो डीपीएसपी जो है ना ये संविधान का न्याय संगत नहीं है। एक क्वेश्चन था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। इसे दोस्तों हम अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन था विजय केलकर समिति किससे संबंधित है। तो ये कर संरचना सुधार से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है। तो ये आपका गंगारमैया मंदिर जो है ना ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज के सभी शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर देना और आने वाले दिनों में एसएससी जीडी का इसी प्रकार से एनालिसिस सबसे सटीक और सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और इस
प्रश्नों का अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।